हाँ जी दोस्तों, तो बिल आखिर इंडिया बन गया है चैंपियन। और चैंपियन ज़ाहिरी बात है उन्होंने बनना था भाई। टीम भी वो चैंपियन उन्होंने उतारी है और टीम भी उनकी एक प्रो लेवल की थी। मतलब मैं कहता हूँ कि जो प्रोफेशनल लेवल की जो टीम इस टाइम वर्ल्ड में खेल रही है वो टीम है इंडिया। आप माने या ना माने लेकिन आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है। अब मैं मैच पे तो बाद में आता हूँ, पहले ही मैं एक छोटा सा आंसर देना चाहता हूँ कि कंडीशन दुबई के हिसाब से है और उनको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ी, वेदर उनके कंडीशन के हिसाब से है, इसलिए बड़ा फायदा हो रहा है। ये है वो है भाई। अगर मैं सपोज करता हूँ एक छोटी टीम जो मैं कहूँ कीनिया की या आयरलैंड की, आप उसको दुबई में ले आए और सारे मैच रख दे उनके दुबई में और फिर मैच उनका करवा दें आप इंडिया से, इवन पाकिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से करवा दें, तो क्या आपको लगता है कि जो वो छोटी टीम है कीनिया या आयरलैंड या इस तरह की टीमें हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तानी टीम को हरा पाएंगी? कभी नहीं। तो भाई पानी आपके गोडों में होना चाहिए। तो फिर ये वेन्यू कुछ मैटर नहीं करता। अब ऑस्ट्रेलिया हारा है तो भाई ऑस्ट्रेलिया के पास आधी टीम गायब थी। मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की है कि जी ऑस्ट्रेलिया बी टीम खिला रही थी उस टाइम इस चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि उनके जो मेन बल्लेबाज या मेन उनके जो थंब थे वो अपनी टीम में नहीं थे। उसके बाद जी बात आ जाती है कि वेदर कंडीशन, ये भाई वेदर कंडीशन वहाँ भी तो मैटर नहीं करती जब लोग होम सीरीज हार जाते हैं। पाकिस्तान हो गया या भारत हो गया या सेपरेट कंट्री हैं तो होम सीरीज भी तो हार जाते हैं, अपने घर में भी तो टीमें अपनी सीरीजें हार जाती हैं। तो उसमें वेदर कंडीशन ये सारी चीज़ें मैटर क्यों नहीं कर रही होती? भाई मैटर करती हैं लेकिन कोई इसमें एक एवरेज होती है, कोई इसमें सम परसेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि जी सारी आप वैल्यू पे जाएं और वेदर आपके कंडीशन के मुताबिक हो, आपके पल्ले कुछ भी ना हो और आप ऐसे जीत जाएंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता। क्योंकि उनके पास अगर आप देख लें अभी जो टीम आज मैच हुआ है उसकी मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने पहले मैच से पहले एक वीडियो बनाई उसमें मैंने ये शायद किया, लेकिन जो स्पिनर की है थोड़ा सा एज वो, क्योंकि इंडिया वहां फ़ायदा ले रहा है पिचेस के हिसाब से, तो वो जी इंडिया के पास है मेरे ख्याल में, क्योंकि प्रो लेवल के प्रोफेशनल 3-4 उन्होंने स्पिनर रखे हुए हैं और वो खेल रहे हैं। देख भी ले थोड़ी सी, उसमें मैंने पहले प्रिडिक्शन कर दी थी कि जी जो एज बराबर है, बैटिंग लाइन अब भी बराबर है नो डाउट, न्यूजीलैंड और इस टाइम जो इंडिया खेल रही है उनको एज क्या था? एज था जी स्पिन बॉलिंग का, और वो स्पिन बॉलिंग आपने होती देखी है भाई, चाहे वो इंडिया की तरफ से है चाहे या न्यूजीलैंड की तरफ से है। सबसे पहले जी आ जाते हैं कि टॉस हो गया, टॉस जीता है जी एज यूजुअल, क्योंकि इंडिया के साथ जब मैच होता है तो फिर ये तो पता हो कि रोहित शर्मा जी ने मैच तो शायद जीत जाना है लेकिन टॉस तो उसने हार नहीं हारना है भाई, टॉस से क्या होना। खैर इंडिया के अलावा पूरी मैं कहूं कि वर्ल्ड क्रिकेट न्यूजीलैंड की स्पोर्ट में थी और उसमें स्पोर्ट करने की भी लोगों की सेपरेट रीजन थी कि कोई किसी का कहना था कि जी आईसीसी ने ज्यादती की है वेन्यू की वजह से, कोई हमदर्दी लिए भी न्यूजीलैंड के साथ बैठा था। तो ये सारी बातें जो थी या जो आपकी हमदर्दियां थी तो ये भाई वाड़ दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। और एक कमेंट मैं पढ़ रहा था एक बंदे का जी, वो लिखता है कि जी वर्ल्ड की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम अपनी टीम के पीछे खुद खड़े हैं। भाई 1.5 अरब आबादी का मुल्क है मेरे ख्याल में, और वो कह रहे हैं कि जी हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम अपनी टीम के पास खड़े हैं, उनके पीछे बैक सपोर्ट कर रहे हैं। भाई बाड़ी है, गंदी है, चंगी है, लेकिन उनको जो अवामी सपोर्ट है इंडिया को, क्योंकि परफॉर्म तो वो ज़हरी बात है कर रहे हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर तालियां भी आपके लिए बजनी होती हैं, लेकिन तालियां उनके अवाम राज्य के जोरदार मार के उनको सपोर्ट कर रही है। तो अब आज चलते हैं जी मैच पे। मैच पे क्या हुआ? मैच मैंने एक आज जो मैंने वीडियो बने उसमें ये बात मैंने पहले बता दी कि जी विराट कोहली का नाम है, पांड्या का भी नाम है, उनके स्पिन बॉलर का नाम है, बाकी सारी टीम को आप साइड पे रख दें एक टाइम के लिए, थोड़ी सी टाइम के लिए आप साइड पे बाकी टीम को रख दें। भाई जो इनका लीडर है ना, वो मुझे एक बात याद आ जाती है कि एक हमारे एक्स क्रिकेटर रहे हैं जी, अभी लीडर भी हैं हमारे इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि आप हारते तब है जब हार आप मानते हैं, और बुजदिल अगर लीडर हो तो बहादुर कभी टीमें नहीं होती। भाई उनका जो लीडर है ना, उस बंदे ने जो क्रिकेट खेली है चैंपियन ट्रॉफी ने, रोहित शर्मा ने, भाई कमाल की खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, चढ़ धड़ के उसने दौड़ा है उसने। जब वो स्कोर इतना कर जाता था कि जी उसमें पावर प्ले में वो अपनी टीम को एक पूरी पूरी बुनियाद दे के जाता है, उसके बाद जी पूरी टीम ने फिर उसकी बेस बनी। जब एक इमारत की मजबूत बेस बन जाए तो फिर मजबूत इमारत तो बनना होता है टीम ने, तो फिर उसने मंडना था सर। खैर जी रोहित शर्मा ने आज जो बारी खेली है ना भाई, कमाल खेली है, मजा आ गया है, सेंसिबल क्रिकेट खेली है, जिस तरह एक लीडर का रोल होता है वो अदा किया है।
लेकिन हमारे जो कोहली साहब हैं ना भाई, बड़ी उम्मीदें थी चेजिंग मास्टर की, लेकिन खैर बदकिस्मती थी इंडिया की। और वो विराट कोहली नहीं चले और रोहित शर्मा, वो कहते हैं कि अगर करुण नहीं तो अर्जुन, और अर्जुन नहीं तो करुण, भाई इनमें से कोई ना कोई एक चल ही जाता है। तो आज ही रोहित शर्मा बना के गए जो स्कोर, जो स्टार्ट दिया इंडिया को, इसमें तो कोई इसमें दो राय नहीं है। आप तारीफ करें या नहीं ना करें, लेकिन भाई आपका ज़रूर तारीफ करेगा, क्योंकि मैंने देखनी है क्रिकेट जी। मैं नहीं जानता इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, किसी को भी नहीं। जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा वो हमारा फेवरेट। खैर पहली बारी खेली जी न्यूजीलैंड ने। भाई न्यूजीलैंड की आज जो बैटिंग लाइनअप रही है ना, वो एक एवरेज रही है। मतलब मैं कहूँ कि एक चीज़, जिस तरह मैच विनिंग इनिंग लास्ट टाइम उनमें खेली गई हैं, जिस तरह कभी फिलिप खेल के गए, कभी विल जंग, जो कभी रविंद्रा, या कभी हमारे जो हाय हाय मोस्ट फेवरेट वन जी केन विलियम्स, हम कभी खेल के गए हैं, तो वो आज वाला चस नहीं थी इनकी टीम में ना। शायद ये जो एज की मैंने बात की थी ना, जो स्पिन बॉलिंग अटैक था ना भाई, बड़ा तंग किया इनको। 10-10 ओवर का आप उनके स्टैट देख लें, उनके आप एवरेज देख लें ओवर की, भाई एक कहता हूँ कि पास भी नहीं गुजर रहे उनके फास्ट बॉलर इंडिया के, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है। अगर मैं कहूँ को न्यूजीलैंड की थोड़ी सी मजबूरी थी, और मजबूरी ये थी कि उनकी विकेट साथ साथ वो निकाल रहे थे, और जब आपकी विकेट्स स्टे नहीं कर पाती सही से, तो फिर आपको जाहिर सी बात है आपको डिफेंस में जाना पड़ता है। और जहाँ इंडिया के खिलाफ आपको डिफेंस में जाने के लिए भी फिर आपको अटैक भी करना पड़ता है, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप इतना है। तो अगर देखें तो जी ये डिफेंस में तो रहे हैं, लेकिन डिफेंस में कैसे रहे हैं, थोड़ी सी मैं बात उस पर करता हूँ कि इनकी फॉल ऑफ विकेट्स जो हैं, तो वो 7वें ओवर में पहले गिर गई थी, और स्कोर भी अच्छा था 57 पे जब विल जंग आउट हुए हैं। उसके बाद जी रविंद्रा फिर 10वें ओवर में गए, 3 ओवर का गैप बामुश्किल से आया, फिर 12वें ओवर में केन विलियमसन चला गया। उसके बाद जी इनको भी मतलब है कि जिस तरह इनका बैटिंग लाइन अप है वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि इनको खुल के खेलने की इजाज़त उनके स्पिनर दे नहीं रहे थे, और अगर ये खुल के चाह भी रहे थे तो ये चाह के भी नहीं खेल सकते थे, क्योंकि विकेट्स जाने का बड़ा खतरा था। भाई इंडियन स्पिनर की तारीफ आप इंडिया की नहीं करेंगे तो भाई उनकी तद पे तो ये मैच जीते हैं। अगर स्पिनर इंडिया की टीम में ना हो तो ये टूर्नामेंट से मैं कहता हूँ कि जी नॉकआउट तो दूर, ये उसमें पहले राउंड में ही बाहर हो जाते। और चक्रवर्ती जी 10 ओवर में 45 स्कोर बंदा दे के गया है। खैर है विकेट इनको मेडन नहीं किया, लेकिन 2 विकेट्स भी निकाल के गया बंदा। यादेव भी 2-4 की एवरेज दे के गया, 10 ओवर करा के गया। एक्सल पैटेल 8 ओवर 29 स्कोर 3.63 की एवरेज दे के गया। जडेजा जी 3, हाय हाय भाई पता नहीं क्या इन्होंने जादू किया हुआ था ऐसे कि अगले को जी 3 या 4 के एवरेज से ये स्कोर नहीं दे रहे। उसके बाद अगर जी इनके फास्ट बॉलर देखें तो शामी साहब और जो पांड्या साहब हैं, शामी को जी लगे हैं 8.22 की इकोनॉमी दी है जी 74 9 ओवर में, और पांड्या साहब को जी लगे हैं 3 ओवर में 30 स्कोर पे। फास्ट बॉलिंग तो उसमें जाई कूट लग रही थी, प्रोग्राम बढ़ रहा था उस पिच पे ना, स्पिनर की पिच है भाई। और इन्होंने जी ये स्पिनर का जो अटैक किया हुआ है, मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है यार, कोई कंपैरिजन है भी नहीं, स्पिनर का तो है नहीं भैया। अगर रोहित शर्मा के बाद इस बंदे लेयर की बात करें ना, ये बंदा भी बड़ा एक बैकबोन रहा है इस टाइम इस टूर्नामेंट में ना इंडिया के लिए, क्योंकि अब जब विराट आउट हुए तो एक टाइम मैच जाता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन इस बंदे ने फिर आके स्टे किया है कि इसने कहा है कि जी अगर करण अर्जुन नहीं है तो फिर कोई ना कोई तीसरा आ ही गया है, को मैं कोई क्या उसको बोलूँ अब। लेकिन बंदा कमाल का है जी, उसने भी अच्छी इनिंग खेली है, 62 पे 48 बना के गया है। डिफेंस उसमें नीड था, स्कोर भी इतना टारगेट नहीं था, क्योंकि डिफेंस में रहते हुए आपको अच्छी क्रिकेट और सुकून वाले की ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने खेली है जी। और उसके बाद इंडिया जीत किया है जी, और क्या कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।